where smart study begins. आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत एक रेलवे ट्रैक से होती है। सोचिए, आप एक रेलवे लाइन बना रहे हो। आपका काम हिस्ट्री ढूंढना नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना है, ट्रैक बिछाना। और अचानक हर बार जब आप जमीन खोदते हो आपको मिलता है बिल्कुल एक जैसे ब्रेक्स, ना एक ज्यादा बड़ी ना एक ज्यादा छोटी। आप एक ब्रिक उठाते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और तब दिमाग के अंदर एक आवाज आती है, इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। ये 1900s के स्टार्टिंग ईयर है, ब्रिटिश रूल का टाइम, पंजाब एरिया। रेलवे इंजीनियर्स को ब्रिक्स चाहिए थी, लेकिन उनके हाथ जो लग रहा था वो सिर्फ ब्रिक्स नहीं थी, वो प्लानिंग थी, वो डिसिप्लिन था, वो किसी इंटेलिजेंट माइंड का काम था। और यही से एक सवाल पैदा होता है, अगर ब्रिक्स इतनी परफेक्ट है तो इन्हें बनाने वाले लोग कैसे होंगे? इस एक सवाल ने एक पूरी सिविलाइजेशन को जगह दिया। सीन में एंट्री होती है चार्ल्स मेसन की। उन्होंने पहली बार बोला, यहां सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहां कहानी है। एक्सकावेशन स्टार्ट होती है, एक लेयर हटती है, फिर दूसरी, और धीरे धीरे सामने आता है सीधी सड़कें, प्लान्ड घर, परफेक्ट ड्रेनेज और एक पूरा सिटी डिजाइन। फिर आते हैं सर जॉन मार्शल, देन दयाराम साहनी जी और आर.डी. बैनर्जी। और जब सारे एविडेंस एक साथ रखे गए तो दुनिया ने एक नया सच सुना। इंडिया के पास सिर्फ एंशिएंट टेंपल्स नहीं थे, इंडिया के पास एंशिएंट सिटीज भी थी। और दोस्तों, ये कोई फेयरी टेल नहीं है, ये एक रियल सिविलाइजेशन की कहानी है। और आज हम इसी कहानी का पहला पेज खोलने जा रहे हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले ना इलेक्ट्रिसिटी, ना सीमेंट, ना स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट, फिर भी लोग ऐसी सिटीज बना रहे थे जहां रोड सीधी, घर प्लान और ड्रेनेज इतनी परफेक्ट कि आज के इंजीनियर्स भी एप्रिशिएट कर दें। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वर्ल्ड की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन में से एक थी। जब दुनिया के कई हिस्से अभी विलेजेस के स्टेज में थे, तब यहां प्रॉपर सिटीज एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे दुनिया के और पार्ट्स में भी पावरफुल सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, जैसे मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। मतलब जब वहां सिटीज बन रही थी, उसी टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहां फ्लरिश कर रही थी। हम पीछे नहीं थे, हम साथ साथ ग्रो कर रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में डेवलप हुई। आज के मैप के हिसाब से पाकिस्तान का लार्ज पार्ट एंड इंडिया के स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। इसका नाम इंडस वैली इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी थी। सिंपल लॉजिक था, जहां रिवर वहां रिसोर्सेस और वहां सिविलाइजेशन। अब थोड़ा सिटी वाइज समझते हैं। सबसे पहले आता है हड़प्पा, जो पंजाब लेकिन आज के पाकिस्तान में है। सिविलाइजेशन के नाम यही से आया, अर्लीस्ट डिस्कवर्ड साइट। दूसरा मोहिंजोदारो, ये सिंध लेकिन आज का पाकिस्तान, परफेक्टली प्लान सिटी, वर्ल्ड फेमस ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा धोलावीरा, ये तो गुजरात में है, इंडिया, एडवांस वाटर मैनेजमेंट, क्लियर सिटी जोन्स, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। बात करते हैं कालीबंगन की, जो राजस्थान में है। फायर ऑल्टर्स के एविडेंस, प्लॉफ्ट एंड एग्रीकल्चर फील्ड, और आखिरी में लोथल, गुजरात,
डॉकयार्ड रिमेन्स, ट्रेड और मैरिटाइम एक्टिविटी का प्रूफ भी यहां से मिला हमें। चलिए इंडस वैली के सबसे ज्यादा प्लान्ड सिटीज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा, प्लानिंग का लेवल ओ जी। हड़प्पा एक वेल ऑर्गेनाइज सिटी थी। यहां से हमें मिला यूनिफॉर्म साइज ब्रिक्स, स्ट्रेट रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड लार्ज ग्रेनरीज। ब्रिक्स का रेशियो था 1:2:4, हाइट, विड्थ एंड लेंथ सब ब्रिक्स की एक समान। मतलब हड़प्पा हो या मोहनजोदारो, ब्रिक साइज ऑलमोस्ट सेम। इससे एक बात क्लियर होती है, प्लानिंग सिर्फ आइडिया नहीं था, एक्सिक्यूशन लेवल भी एकदम परफेक्ट थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रेनरीज का मतलब था फूड स्टोर करने का स्पेशल स्ट्रक्चर। सबसे फेमस ग्रेनरीज हड़प्पा में ही मिली है। टोटल 6 ग्रेनरीज, ब्रिक से बने हुए, नीचे एयर पैसेज भी था ताकि हवा चलती रहे और फूड खराब ना हो। ग्रेनरीज अक्सर रिवर के पास या सिटी के इंपॉर्टेंट एरिया में होती थी। इससे पता चलता था एग्रीकल्चर स्ट्रांग थी, स्टेट लेवल प्लानिंग थी और फ्यूचर प्लानिंग एग्जिस्ट करती थी। अब बात करते हैं मोहिंजोदारो के बारे में, सिटी विद डिसिप्लिन। मोहिंजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, लेकिन सिटी का डिजाइन बिल्कुल अलाइव था। यहां मिले ग्रेट बाथ, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टी रूम हाउसेस। ग्रेट बाथ सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, यह दिखाता है कि हाइजीन लाइफस्टाइल का पार्ट था। हेल्थ ऑप्शन नहीं, एक रूटीन थी। मोहिंजोदारो से हमें मिली ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई, कॉन्फिडेंट पोस्चर एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। और हमें मिले टेराकोटा टॉयज, मिट्टी से बनाए गए, हैंड मोल्डेड, फिर फायर में पकाए जाते थे। ये टॉयज दिखाते हैं कि डेली लाइफ में आर्ट और जॉय इंपॉर्टेंट था। इंडस वैली से हमें मिलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सील, पशुपति सील। इस सील पर एक फिगर योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, पैर मुड़े हुए, हिल्स ऑलमोस्ट टच करती हुई, हाथ घुटनों पर, पूरा पोस्चर मेडिटेशन जैसा। इस फिगर के चारों तरफ एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और नीचे एक 2 हॉर्न्ड डियर। स्कॉलर्स कहते हैं एनिमल नेचर और पावर को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर में ह्यूमन बैलेंस का सिंबल। इसीलिए माना जाता है ये अर्ली फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा यानी पशुपति हो सकता है। अब बात करते रिलीजन एंड बिलीफ्स की। आईवीसी में बड़े टेंपल्स नहीं मिले, लेकिन बिलीफ्स क्लियरली दिखते हैं। मदर गॉडेस फिगरेंस, फर्टिलिटी वर्शिप्स एंड नेचर सिंबल्स। नेचर बैलेंस और लाइफ साइकिल उनके बिलीफ का सेंटर था। हड़प्पन्स एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स पर डिपेंडेंट थे। बीड्स, स्टील्स, पॉटरी का ट्रेड था। स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स थे। मैन वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे। लाइफ सिंपल थी लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज्ड भी थी। आखिर आईवीसी इतनी स्पेशल क्यों थी? सबसे पहली चीज, एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, एडवांस ड्रेनेज, स्टैंडर्डाइजेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड पीसफुल सोसाइटी। पावर से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट था। अब बात करते आईवीसी डिक्लाइन कैसे हुई। आईवीसी एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं हुई। पॉसिबल रीजंस, क्लाइमेट चेंज, रिवर का रूट चेंज होना, फ्लड या फिर सूखा पड़ जाना, या फिर ग्रेजुअल माइग्रेशन। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं आईवीसी वैनिश्ड नहीं हुई, स्लोली ट्रांसफॉर्म हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, सिटाडेल। इंडस वैली के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, अपर टाउन यानी सिटाडेल एंड लोअर टाउन रेसिडेंशियल एरिया।
सिटाडेल क्या होता था? सिटाडेल सिटी का रेज्ड एरिया होता था, यानी बाकी सिटी से थोड़ा ऊंचा। ये ऊंचा इसलिए होता था ताकि फ्लड से सेफ रहे, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स प्रोटेक्टेड रहे, अथॉरिटी और प्लानिंग क्लियरली दिखे। सिटाडेल एरिया में यूजुअली मिले हैं ग्रेनरीज यानी फूड स्टोरेज, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में मिले हैं, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड समटाइम फायर ऑल्टर्स इन कालीबंगन। मतलब सिटाडेल सिर्फ एरिया नहीं था, यह सिटी का कंट्रोल रूम था। सिटाडेल का इंपॉर्टेंस क्या था? सिटाडेल हमें बताते हैं कि हड़प्पन्स के पास सेंट्रल प्लानिंग थी, फूड और रिसोर्सेस पे स्टेट लेवल कंट्रोल था, सेफ्टी और फ्लड मैनेजमेंट का आइडिया था, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी सब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का पार्ट था। सिंपल शब्दों में सिटाडेल इक्वल्स टू पावर प्लस प्लानिंग प्लस प्रोटेक्शन। और ये सब बिना किंग्स के, बिना स्टैच्यूज के, बिना पैलेसेस के, सिर्फ सिस्टम के थ्रू चल रहा था। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ शुरुआत थी। इंडस वैली के बाद इंडिया की कहानी और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अगली क्लास में हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की, जहां सोसाइटी, कल्चर और बिलीफ्स एक नया शेप लेने लगे। तब तक सोचिए, अगर इंडस वैली इतनी एडवांस थी तो वैदिक लोग कैसे थे? Keep learning with Genesis Academy. Like, share, and subscribe.